देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली है 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, दर्शाइए कि। आपको एक चित्र देखो यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में जो एडी है वो शीर्ष लंब है। और शीर्ष लंब क्या होता है कि इस शीर्ष से निकलता हुआ सामने वाली भुजा पे क्या बना रहा है, ये लंब बना रहा है। और ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो दर्शाना है कि एडी जो है रेखाखंड, एडी जो है रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है, यानी बी सी को बराबर दो भागों में बांटता है। कौन? ये एडी। और एडी जो है कोण ए को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर देता हूँ तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। यानी अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर होगी, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है कि ए जो त्रिभुज है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जो ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। और ए डी जो है वो लंब है किस पर, बी सी पर। किस पे लंब है, बी सी पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, अब हमें बताना है कि ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग कर देते हैं तो ये हो जाएंगे। तो देखो उत्पत्ति में दो त्रिभुज ले लो आप, तो ए डी बी त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी में। ठीक है, अब इन दोनों में क्या बराबर है, एक तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये आपको दिया है। और इन दोनों त्रिभुज में जो ए डी भुजा है वो दोनों में कॉमन आ रही है, तो ए डी बराबर ए डी ये आपको कह सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ है। कौन सी है ये, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि ये भी 90 और ये भी 90। क्यों? क्योंकि एडी जो है वो बीसी पर लंब है, क्योंकि जो ये एडी है वो शीर्ष लंब है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोण, इसका नाम क्या है, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी के, ए डी सी के। क्यों? क्योंकि जो ए डी है वो लंब है बी सी पर। तो यहाँ पर तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कौन सा नियम लगा, यहाँ पे सर्वांग समता का ये कर्ण है, ये एक भुजा है और 90 डिग्री का। तो यहाँ पे सर्वांग समता के आर एच एस नियम से त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण ए के ये दोनों भाग भी बराबर होंगे और ये दोनों भुजा भी बराबर होगी। तो
बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, यानी ये दोनों भी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला हमने सरल कर दिया। क्या है यहाँ पर कि अतः, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडी जो है रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि कोण जो है बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी। ये भी क्यों? क्योंकि बाई सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं कि ए डी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना? इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, उसकी दो भुजा, एक तो ए बी और एक बी सी, तथा माध्यिका ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर, क्रमशः का मतलब है ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और माध्यिका ए एम बराबर है इस माध्यिका पी एन के। देखो चित्र कि ए बी बराबर है पी क्यू के, यानी ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी, ये पूरी बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बराबर है आपके क्यू आर के। किसके? क्यू आर के। और ये जो है ए एम माध्यिका, ये बराबर है पी एन के, ये भी बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम और पी क्यू एन, ये क्या है? ये दोनों सर्वांगसम है। तो ध्यान से देखो कि अगर ये माध्यिका है तो माध्यिका का क्या काम है कि ये दोनों बराबर होती है, यानी सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटती है। ये किसका काम है? माध्यिका का। और पी एन अगर इसकी माध्यिका है तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पहले तो हम ये करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो कि सबसे पहले दिया हुआ क्या है? दिया हुआ हमें दे रखा है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, और बी सी बराबर है क्यू आर के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और क्या बराबर है? ए एम बराबर है पी एन के, ए एम बराबर है पी एन के। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है वो यहाँ पे ये वाला है। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है सिद्ध करना, सिद्ध करना। तो ये दोनों आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो उत्पत्ति में कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए एम माध्यिका है, तो अगर ये ए एम माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है। ये होता है कि अगर माध्यिका है तो वो इस वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगी। तो बी एम बराबर सी एम, बी एम, या इसको नाम दे सकते हैं एम सी बराबर ये। पुनः त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी एन माध्यिका है, तो ये अगर माध्यिका है तो क्यू एन बराबर एन आर,
क्यू एन बराबर एन आर। ठीक है, अब देखो हमें दिया गया क्या है कि ये बी सी और क्यू आर बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर। तो बी सी का आधा क्या होगा, अगर हम ऐसे दोनों तरफ 1/2 जोड़ देते हैं, 1/2 गुणा कर देते हैं इस तरह। मैं ये क्यों कर रहा हूं, देखो हमें क्या करना है कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सम करना है। तो इसमें ये वाली भुजा बराबर है इसके, ये वाली भुजा बराबर है इसके। अब एक चीज और बराबर करनी है, तो हम जानते हैं कि माध्यिक का इन दोनों को बराबर, देखो ये बी सी बराबर है क्यू आर के, मतलब ये पूरी 10 है और तो ये भी 10 होगी, तो ये पूरी 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5 ही तो होगी ना। क्यों, क्योंकि माध्यिका बराबर 2 भागों में बांटती है, तो ये भी 5 और 5 होगी, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। ठीक है, तो बी सी का आधा क्या है, बी सी का आधा बी एम, इसको मैंने बराबर कर दिया किसके, क्यू एन के, बराबर क्यू आर का आधा क्या है, क्यू एन। ये मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब मैं क्या लूंगा, अब यहाँ पे त्रिभुज लूंगा ए बी एम और पी क्यू एन, और इन दोनों को मैं सर्वांग कर दूंगा। देखो त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन में क्या क्या बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, ये हमें दिया है। और ए एम बराबर है पी एन के, ए एम बराबर है पी एन के, ये भी हमें दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये बी एम बराबर क्यू एन, ये अभी हमने सिद्ध किया, बी एम बराबर क्यू एन, ये हमने क्या किया, सिद्ध किया। अब ये देखो तीनों भुजा बराबर है, इसमें भी तीनों भुजा है, तो अतः कौन सा नियम लगा यहाँ पे, एस 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 नियम से त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अब दूसरा हमें क्या करना है, कौन सा त्रिभुज करना है सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये पूरा करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर अगर मैं ये पूरे त्रिभुज में ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू एन के, अब एक और बराबर कर दूं, तो देखो अगर ये दोनों त्रिभुज, यहाँ पे देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके ये कोण भी तो बराबर होंगे, ये वाला कोण, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये जो कोण है बी इस ए बी सी का होगा और पी क्यू आर का क्यू होगा, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो हम एक भुजा ये वाली, एक क्यू आर और ये कोण, एक भुजा ये वाली, एक ये और ये कोण, इसके माध्यम से हम ए बी सी और पी क्यू आर को भी सर्वांग सम कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बाई सी पी सी टी। अब हमें लेना है दूसरा, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, अब ए बी सी और पी क्यू आर में बराबर क्या है, एक तो ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ये हमें दिया है। उसके बाद बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी हमें दिया है। उसके बाद हमने बी और क्यू को भी बराबर कर दिया, कोण बी बराबर कोण क्यू, कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, सिद्ध किया हमने। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा, यानी अतः भुजा यानी एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज
पी क्यू आर के। ठीक है, और आपको यही सिद्ध करना था कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर सकते हो और आप ये दोनों क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो।